हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव मतलब पराक्रम भाव के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। भावशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं में वृद्धि होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा देखिए इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और ये अष्टम भाव में विराजमान हो गए। हालांकि चंद्रमा यहाँ से अपने घर में तो देख रहे हैं, परंतु यहाँ चंद्रमा देखिए केतु के साथ विराजमान है और राहु की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मानसिक परेशानी होती है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है और कुटुंब से भी मतभेद बना रहता है। ऐसे में आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, राहु केतु का दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। तो मंगल यहाँ पर देखिए उच्च राशि में विराजमान है और उच्च राशि में विराजमान होकर मंगल यहाँ से स्वयं के घर में देख रहे हैं। तो यहाँ उच्च राशि में विराजमान है तो क्या होगा, स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। अपने भाव में देखने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब सुख प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए कि जिस प्रकार चंद्रमा पीड़ित है उसी प्रकार मंगल भी राहु और केतु से पीड़ित है। तो अब क्या होगा कि जो भी मैंने लाभ वाले जो योग बताए उन सभी में परेशानी हो जाएगी। अब क्या होगा, पीड़ित होने के कारण मैंने सिर्फ मंगल का फलादेश बताया कि राहु केतु से पीड़ित नहीं होते तब क्या होता। अब पीड़ित हो गए तो क्या होगा, स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी का सामना करना। शत्रु पक्ष से भी परेशानी होगी, पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की भी संभावना। बुध इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु 29 अंश के देखिए बिल्कुल कमजोर है, तो आप बुध को प्रबल करें और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करें। गुरु इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में बुध के घर में विराजमान है। तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। तो गुरु इस कुंडली में सबसे अच्छा श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। माता भूमि भवन का भी लाभ दे रहे हैं, पति वैवाहिक जीवन रोजगार सभी चीजों में दे रहे हैं। और यहाँ जो मंगल और चंद्रमा पर जो केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि थी, जो ये भाव पीड़ित हो रहा था, तो गुरु दृष्टि डाल के वहां पे कुछ शुभता भी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में विराजमान। तो यहाँ लेकिन यह सूर्य के साथ विराजमान है, हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है। तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, विद्या बुद्धि इन सब चीजों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति भी सुंदर होते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। लेकिन शुक्र बहुत कमजोर है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना जरूरी है कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है और भाग्य की उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं
और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना। दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं क्योंकि शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और लग्न में देख रहे हैं। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कुटुंब से मतभेद होता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। यहाँ से राहु चंद्रमा और मंगल पर अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो चंद्रमा किसके स्वामी है? धन एवं कुटुंब के स्वामी है। मंगल किसके स्वामी है? आमदनी और रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और अष्टम भाव स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में ये दोनों ही राहु से पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण धन, कुटुंब, आमदनी, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी चीज़ों में परेशानी होगी। चोट एवं दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती। केतु यहाँ वही जो चंद्रमा और मंगल को दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। तो जो भी मैंने राहु से संबंधित परेशानी बताई वही स्वास्थ्य, आयु, आमदनी, धन, कुटुंब के परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। और चतुर्थ भाव में शनि पर, मंगल पर केतु की दृष्टि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शनि पर चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। घरेलू वातावरण में भी कुछ परेशानी रहती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देखा। आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसके अनुसार जीवन। हरिओम तत्सत।